Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone, chapter number 8 ट्रिग्नोमेट्री में आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक डाल लीजिए फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बेटा फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? आपके सामने मैं तीन ऐसे रिलेशन लिख रहा हूं जो थीटा की हर एक वैल्यू के लिए सत्य होते हैं। इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहला रिलेशन है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बेटा ये जो है ना, ये आपके सामने जो लिखा है ये फॉर्मूला, ये थीटा की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होता है। जैसे आप लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते थे तो आपको याद होगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम क्या बोलते थे बच्चों? इसको हम बोलते थे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। क्यों बोलते थे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी? क्योंकि a और b की किसी भी वैल्यू के लिए ये रिलेशन बिल्कुल सही होता था। ऐसे यहां पर आप थीटा का कोई भी वैल्यू रख दो, थीटा के हर एक वैल्यू के लिए ये वाली आइडेंटिटी ट्रू होगी, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी लिखेंगे बच्चों, दूसरी आइडेंटिटी लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड है सी वाली कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी बच्चों मेन आइडेंटिटी है। इनसे बाकी फॉर्मूले बहुत सारे बन सकते हैं, बट मेन आपको तीन यही याद करनी है। इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आप चेक करना चाहें कि सर हमें तो यकीन नहीं हो रहा है, हम चेक करना चाहते हैं कि सर वाकई में आइडेंटिटी थीटा की हर एक वैल्यू के लिए सही है या नहीं है। तो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, चलिए मैं पहली आइडेंटिटी आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मैं इसको वेरीफाई करके दिखा रहा हूं। मान लो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री के लिए मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूं, है ना? तो हमारे पास LHS क्या हो जाएगा? LHS है हमारे पास में साइन स्क्वायर 30, युवराज देखिए स्क्रीन पर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, और राइट हैंड साइड हमेशा 1 आना चाहिए। चेक करते हैं। साइन स्क्वायर 30 बच्चों, साइन स्क्वायर 30 का मतलब साइन 30 का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर 30 का मतलब कॉस 30 का होल स्क्वायर। अगली बार डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, बट फर्स्ट टाइम, हाँ, साइन 30 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है बच्चों? 1/2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम कितना आएगा बेटा? 4 आएगा, और ऊपर 1 प्लस 3 मतलब 4/4। बताइए आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। तो देखा आपने 30 डिग्री एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। मतलब बच्चों हर एक एंगल के लिए ये आइडेंटिटी बिल्कुल सही है, इसलिए इनको हम फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। मैं एक प्रूफ करके बता देता हूं कि ये आती कैसे हैं। एक आइडेंटिटी मैं आपको बता देता हूं। चलिए एक प्रूफ करके बताता हूं मैं। क्वेश्चन में आया टू प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमको प्रूफ करना है। कैसे बनी आइडेंटिटी बच्चों? तीनों आइडेंटिटी कैसे बनती हैं? तो आप इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। कंसीडर यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। मान लिया आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, जिसमें C एंगल को आपने थीटा ले लिया है, जिस पर आप बात करना चाह रहे हैं। तो मान लिया एंगल C एक एक्यूट एंगल है, और एंगल C का नाम आपने क्या ले लिया है? थीटा ले लिया है। ठीक है, अब करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या रिलेशनशिप बनेगी बच्चों? AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस कितना? BC का स्क्वायर। ये बनेगी। इसे नंबर 1 दे दें। अब आपको करना क्या है?
एक एक बार एक एक साइड का आपको डिवाइड करना है। फर्स्ट मैं दोनों तरफ ए सी स्क्वायर का डिवाइड करता हूं, ठीक है ना। तो लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाई ए सी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करता हूं। किस इक्वेशन में? एक में, इक्वेशन नंबर एक में। चलो डिवाइड कर दूं। तो देखो यहाँ पे है ए सी स्क्वायर, इधर भी क्या हो गया? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर। बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 बन गया, और इधर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो क्या बन जाएगा? ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर, और ये बन जाएगा बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर। इसको पलट करके लिखो, अच्छा दिखेगा। तो ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। मुझे बताओ बच्चों डायग्राम से कि ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है, और ए सी क्या है? हाइपोटेनस, और इस एंगल के लिए बी सी क्या है? बेस। तो जो ए बी अपॉन ए सी है, ए बी अपॉन ए सी, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ए बी अपॉन ए सी क्या कहलाएगा? देखो ए बी अपॉन ए सी क्या कहलाएगा इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में? अरे ये साइन थीटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देखो ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ए बी अपॉन ए सी क्या कहलाएगा? साइन थीटा। तो यहां मैं लिख सकता हूं, ये बन गया साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस। अब ये बताओ इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में बी सी अपॉन ए सी क्या बन जाएगा? ये बी सी अपॉन ए सी है, तो बी सी अपॉन ए सी क्या बनेगा बच्चों? कॉस थीटा। तो ये आ गया मेरे पास में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और राइट साइड में क्या चल रहा है? 1। तो हमारे पास पहली आइडेंटिटी बन चुकी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बोलो आ गया समझ में? तो यहां से ये आइडेंटिटी हमारी बन के आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं? डेरिवेशन तो नहीं आता है, बट ये आइडेंटिटी बन गई। को तो तीन आइडेंटिटी हमारे पास है, जो हमने आपको मेन तीन आइडेंटिटी बताई। सबसे पहले हमने बताई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरी हमने बताई आपको सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों अब आपके सामने क्या है? इनसे बनने वाले ढेरों फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को आप बना लीजिए, नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाइए, साइन स्क्वायर थीटा को रोक लो लेफ्ट में, और यहां चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नोट कर लें, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने साइन को रोक लिया, और राइट साइड में कॉस स्क्वायर थीटा 1 के पीछे चला गया। अब यदि यहां से स्क्वायर हटाएंगे साइन थीटा, तो क्या बनेगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करके रखेंगे, आपको उतना कंफर्टेबल लगेगी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री केवल इसी वजह से टफ बन जाती है, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हो जाते हैं, बनते सारे इसी से हैं, मगर याद करने में दिक्कत होती है। चलो, अभी आपने किसको लेफ्ट में किया था? साइन को। अब आप कॉस को लेफ्ट में करो। तो अगर कॉस को यहां छोड़ दोगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हो गए रिलेटेड टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। हाँ, पूरे फॉर्मूले आप खुद से भी बना सकते हैं इधर उधर करके, बट वहां पर जब एग्जाम में क्वेश्चन में आते हैं ना फॉर्मूले, तब आपको अपना दिमाग ही लगाना पड़ता है कि इससे क्या फॉर्मूला बन सकता है। सो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डन। अगला देखिए, यहां से फॉर्मूला बनाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जो नजरों के सामने पहले दिख रहा है, सेक थीटा बन रहा है, क्या बनेगा? स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
और क्या बना सकता हूं मैं यहां से मैं बना सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहां से a प्लस बी ए माइनस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर प्लस वाला ऊपर रहेगा तो माइनस वाला नीचे जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर प्लस ऊपर है तो 1 के अपॉन में क्या जाएगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। और अगर माइनस ऊपर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो अपॉन में क्या जाएगा, प्लस वाला सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, एक और बनेगा इससे फॉर्मूला। क्या बनेगा देखो, यहां से लिख सकता हूं मैं, अगर पलट करके लिखूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो अगला फॉर्मूला टेन थीटा बराबर क्या हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बहुत सारे फॉर्मूले बना दिए ना, नोट कर लें इनको। देखिए तीसरी आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों आप ये याद करके जाइए, घुमा फिरा करके कुछ भी हो सकता है। तो क्या क्या बन सकता है बच्चों, कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, पहला तो ये बन गया। फिर क्या हो सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, क्योंकि 1 को इधर ले गया मैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से कॉट थीटा अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला। अब लास्ट, यहां से इसको यदि आप इधर ले आओ कॉट स्क्वायर थीटा को, देखो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। एक ये बन गया। अब इसको और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू का 1। तो वही रूल है, अगर प्लस वाला ऊपर रखोगे तो माइनस वाला नीचे। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो प्लस ऊपर रहेगा तो कौन नीचे जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और अगर माइनस को ऊपर रखोगे तो कौन ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, प्लस वाला कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये देखिए, तो सारे फॉर्मूले बन चुके हैं। मेनली आप तीन याद रखिए, आप अगर तीन आपको अच्छे से याद हैं तो आप सब करके बना के ले जाएंगे। जो मेन तीन आइडेंटिटी हमने बताई हैं उन तीन को ही आपको याद रखना है, क्योंकि सब उसी से डेवलपमेंट होता है। एक दो क्वेश्चन बच्चों एक्सेप्शन है, बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से हो जाएंगे। और क्या पढ़ा है हमने इसके पहले, और हमने इसके पहले पढ़ा है आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलो बच्चों क्या होता है, टेन थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। और इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। बस, तो इन मेन आइडेंटिटीज को याद रखिए, सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। देखिए सबसे पहला सवाल, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का हम पहला पार्ट कर रहे हैं, आपको वैल्यू निकालनी है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस, एंगल ए है यहाँ पे, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए की आपसे वैल्यू पूछी गई कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों सबसे पहले 9 इसमें से कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 9 कॉमन लेकर के सेक स्क्वायर ए और माइनस का टेन स्क्वायर ए। सेक वाली आइडेंटिटी दिमाग में ध्यान करिए क्या है, तो आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बस इससे मिलता जुलता बना लीजिए। तो यहां पे देखिए, अगर आप इसको यहां ले आए सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। तो यहाँ पे भी तो एंगल ए के लिए ही तो लग रही है आइडेंटिटी। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 1। आंसर 9 1 जा 9। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी 9। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अपन को दिया, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, पहली सेकेंड आइडेंटिटी थी, याद करिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थी कि नहीं थी? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या रख सकता हूं? ऊपर सेक स्क्वायर ए, एंगल ए में है तो ए पे चलने दीजिए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकता हूं बेटो? कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहां पे मैं कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो, आप सेक है, कॉसेक है, चलो बताओ सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हो ना सेक को। सेक को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, मतलब नीचे वाली चीज ऊपर। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई में जो सबसे नीचे वो चला गया सबसे ऊपर, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो क्या हो गया भाई? ऊपर बन गया साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या बन गया? कॉस स्क्वायर ए। बच्चों इसे आप क्या साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। और मैंने बताया था कि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, बोलो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। तो साइन ए अपॉन कॉस ए होगा टेन ए। तो ये टेन ए का होल स्क्वायर हो गया, और टेन ए के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर ए। तो इसका आंसर कितना आएगा? टेन स्क्वायर ए। चलिए चेक करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन था, ये डी ऑप्शन होना चाहिए, है ना? फोर्थ का डी। तो फोर्थ का आंसर बिल्कुल सही है, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको कह रहा प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन कराते हैं, देखो कह रहा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको लेकर के आना है। चलिए लेकर के आते हैं। ये हमारे पास एलएचएस है और हमको आरएचएस लेके आना है। तो बच्चों एलएचएस से लेके आरएचएस ले आओ, या आरएचएस लेकर के एलएचएस ले आओ, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आपको प्रूफ करना है। तो हम पहला वाला प्रूफ करते हैं। तो हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, टेकिंग एलएचएस। यहां से लिखता हूं। चलिए एलएचएस हमारे पास क्या क्या दिया है, देखिए हमारे पास एलएचएस दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कभी भी किसी क्वेश्चन को प्रूव करते समय आप एक बार राइट साइड में नजर डाल लिया करो, मतलब पूरे क्वेश्चन को कॉस में लेके आना है ना? पूरे क्वेश्चन को कॉस में लेके आना है। कैसे करेंगे देखो बेटा, कॉसेक को क्या आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, बताओ, बता सकते हो? कॉट थीटा क्या बताया मैंने? अरे भाई, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा भाई सेक का उल्टा नहीं होता, कॉट कॉट टेन का उल्टा होता है ना? तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये बन गया इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलो बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे? साइन थीटा और ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। बहुत आराम से ध्यान देना। देखो इधर पे, अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बन गया कि नहीं बना? साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखिए
मैं 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को एक बार 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे बार 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। अब आइडेंटिटी हमारे पास होती है फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, याद करिए, है ना? क्या आइडेंटिटी दी? पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 1। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा को यदि मैं कॉस के फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? बच्चों देखो, 1 को कोई भी पावर दी जा सकती है, तो मैं यहाँ पे 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत है क्या 1 को 1 का स्क्वायर लिखने से? क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, आएगा ना? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए की जगह है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब यहां पर मैं रख सकता हूं, देखिए, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, 1 माइनस कॉस थीटा दूसरी बार, और नीचे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया? कैंसिल। क्या बच गया? ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बन गया 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही हमको प्रूफ करना था? ये देखिए, यही हमारा था RHS। क्या था हमारा? RHS, दैट इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके की बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी। LHS लेके चले थे, RHS आपने प्रूफ कर दिया। नोट कर